नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में हिमांशु पहले आहान को कांग्रेचुलेट करते हैं और फिर उसे आने वाले खतरे से सावधान रहने के लिए कहते हैं। आहान कॉन्फिडेंट होता है कि वो सबसे डील कर लेगा। इसके बाद हिमांशु उसे मार्शल आर्ट्स अलायंस ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, पर आहान मना कर देता है। उधर आलोक रायजादा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके दोनों बच्चे आहान की वजह से सफर कर रहे थे। आलोक जब इस सोच में डूबा हुआ होता है तब उसे किसी के आने की आवाज आती है। कोई जमीन पर हील बजाती हुई उसके रूम की तरफ आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। वो कोई और नहीं, आलोक की वाइफ शिप्रा थी। सिगरेट के धुएं की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और खांसने लगी। आलोक ने उससे पूछा, क्या हुआ? शिप्रा ने अपना मुंह कवर किया और कहा, बाहर चलकर बात करते हैं। इतना कहकर उसने मुंह फेरा और रूम से बाहर चली गई। आलोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। दोनों जब लिविंग एरिया में बैठे तब शिप्रा ने कहा, अन्या ठीक हो गई है। ये सुनकर आलोक को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने कहा, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? वो एक बार फिर से शिप्रा के मुंह से ही सुनना चाहता था, इसलिए उसने उसकी बात रिपीट नहीं की। शिप्रा ने फिर से कहा, मैंने कहा कि अन्या ठीक हो गई है। उसका पागलपन ठीक हो गया है। ये सुनकर आलोक 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो इस खबर से बहुत खुश था। उसने कहा, अन्या ठीक हो गई? ऐसे अचानक से? ऐसा क्या हुआ जिससे वो ठीक हो गई? उसने शिप्रा से लगातार सवाल किए। तो तुम क्या चाहते थे? हमारी बेटी उस मेंटल हॉस्पिटल में ही रहे। शिप्रा ने नाक चढ़ाते हुए कहा। ऐसा नहीं है, आलोक ने कहा। वो अभी आहान को लेकर परेशान था। बहुत दिनों बाद उसे ये पहली अच्छी खबर मिली थी, इसलिए वो इसे एंजॉय करना चाहता था। शिप्रा ने टेबल से कप उठाया और एक सिप लेने के बाद कहा, मेरी बात सुनो, अन्या आज सिर्फ मेरी वजह से ठीक हुई है। वो लगातार आलोक को देख रही थी। ये बात सुनकर आलोक को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, व्हाट डू यू मीन? आलोक ने देश भर के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट्स को अन्या के इलाज के लिए कांटेक्ट किया था, पर बहुत लोगों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। अन्या की हालत बहुत खराब थी और उसका दिमाग पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका था। पर आज शिप्रा कह रही थी कि उसकी वजह से अन्या ठीक हो गई है। उसने ऐसा क्या किया था? शिप्रा ने एक गहरी सांस ली और आलोक से कहा, एक्चुअली मैंने अन्या को यह कह दिया कि कंपटीशन में आहान की मौत हो गई है। उसने बिना कुछ छिपाए आलोक को सच बताया। व्हाट? ये सुनकर आलोक की आंखें लाल हो गई। जो आहान कंपटीशन जीत चुका था उसे उसकी वाइफ ने डेट बता दिया था। ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। शिप्रा ने कहा, अन्या की ये हालत उस फटीचर आहान की वजह से हुई थी। मैं बस उसके दिमाग में वही बात टारगेट कर रही थी। मेरा ये तरीका इफेक्टिव भी था। जब मैंने उससे कहा कि वो मर चुका है तब वो शांत हो गई और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं सच बोल रही हूँ? उस वक्त मुझे हैरानी हुई और मैंने खुशी में हाँ कह दिया। अब मेरी बेटी शांत हो गई है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, शिप्रा ने कहा। इस पर आलोक ने कहा, पर आहान जिंदा है। मैं जानती हूँ। ये तरीका उसे पूरी तरह ठीक भी नहीं करेगा। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आएगी तब उसे पता चल ही जाएगा कि आहान जिंदा है। अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाए तो तुम्हें आहान को मारना ही होगा, शिप्रा ने फर्मली कहा। उसकी बातें सुनकर आलोक गहरी सोच में डूब गया। उसे इस तरह खोया हुआ देखकर शिप्रा ने कहा, डार्लिंग सुनो, दीवान फैमिली को अभी तक हमारा फेवर रीपे करना है। जब उन्होंने तुषार को भेजा था तब वो आहान को नहीं मार पाया था। तुषार को भी तो आहान ने ही मारा था ना। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से दीवान फैमिली आहान को मारने के लिए तैयार हो जाए। हमें उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहिए। आलोक ने अपनी आंखें बंद कर ली और दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो खुद चाहता था कि आहान जल्दी से मर जाए, पर इस वक्त उसके स्टेटस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये करना बहुत मुश्किल होने वाला है। आलोक इस वक्त बुरी तरह से फंस चुका था। वो ना आहान को जान से मारने के लिए कोई स्कीम बना पा रहा था और ना ही शिप्रा की बात टाल सकता था।
उसके लिए उसकी बेटी का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी था। दीवान फैमिली के खानदानी हाउस में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। वहां पर धर्म, अमृत, योगेश और फैमिली के बाकी कोर मेंबर्स मौजूद थे। सबसे पहले धर्म ने कहा, मैंने आज ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि अब हमें मिलकर डिसाइड करना है कि हम उस आहान से कैसे डील करें। उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। आगे आपको करंट सिचुएशन अमृत समझाएगा। अमृत ने बोलना शुरू किया, आई एम श्योर सबको पता चल ही गया है कि आहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीत गया है। इसके अलावा उसने फाइनल मैच से पहले मार्शल आर्ट्स के कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 1 में ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। इस वजह से जो लोग उसे कंपटीशन में जान से मारने चाहते थे, उनका प्लान बदल गया। अब आहान उस लेवल पर पहुंच गया है जहां कोई भी उससे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता है। उसने आगे कहा, लेटेस्ट न्यूज के हिसाब आहान वापस इंडिया आ चुका है। तुषार की मौत से पहले दीवान फैमिली और रायजादा फैमिली के बीच में डील हुई थी जिसे हम पूरा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा आहान भी हमारा दुश्मन बन गया। अब उसकी जैसे पर्सनालिटी है, वो हमसे बदला लेने जरूर आएगा। अमृत की बातें सुनकर हॉल का माहौल बिल्कुल बदल गया। सबको बहुत स्ट्रेंज और वियर्ड फीलिंग हो रही थी। किसी ने भी अपने ओपिनियन नहीं रखे थे। वहां पर जो भी बैठे थे स्मार्ट थे। वो जानते थे कि आहान के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचने का क्या मतलब है। अगर उन्होंने आहान को कुछ भी किया तो उन्हें भारी नुकसान होगा। सबको इस तरह शांत देखकर धर्म ने कहा, मीटिंग बुलाने से पहले मेरे पास आलोक रायजादा का कॉल आया था। वो चाहता है कि हम कुछ भी करके आहान से छुटकारा पाले। आई होप सबको याद ही होगा कि रायजादा फैमिली का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर उन्होंने उस वक्त हमारी मदद नहीं की होती तो हम आज इस पोजीशन पर नहीं होते। धर्म बोलते बोलते रुक गया और फिर उसने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, रायजादा फैमिली का काराजा उतारने की बात हो या फिर तुषार की मौत का बदला लेने की बात हो, हमें कुछ तो करना ही होगा। और ये भी बहुत साफ है, या तो आहान बचेगा या फिर दीवान फैमिली। योगेश दीवान बहुत देर से चुप था। उसने सिचुएशन को एनालाइज किया और कहा, आहान ने इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन जीता है। इस वजह से इंडियन मार्शल आर्ट्स का नाम बहुत ऊंचा हो गया है और सब उसकी साइड है। अगर हमने आहान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम इंडियन मार्शल आर्ट अलायंस के अगेंस्ट होंगे। अलायंस आहान की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। ऐसे में आहान को हमने कुछ भी किया तो हमें भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। हम तो अलायंस के दुश्मन बन जाएंगे। धर्म योगेश की बातें सुन रहा था। उसने कहा, योगेश तुम कह रहे हो वो मैं पहले ही सोच चुका हूँ। ये मीटिंग भी इसलिए ही बुलाई गई है। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे आलोक ने भी मुझसे कहा है कि अगर हम आहान से डील करने में कामयाब रहे तो वो दीवान फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करेगा। इस पर योगेश ने कहा, मतलब हमें आहान से छुटकारा पाना ही होगा। हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा है। हाँ, अब या तो आहान रहेगा या फिर दीवान फैमिली। दोनों एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते हैं। धर्म ने कहा, आहान की वजह से सब परेशान थे। सबके सर्वाइवल पर बात आ गई थी। वहां बाथरूम का दरवाजा खुला और आहान टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए बाहर निकला। आहान ने बहुत दिनों से एक रिलैक्सिंग बाथ नहीं लिया था। उसके दिमाग में हमेशा कंपटीशन की चिंता रहती थी और टाइम कम होने की वजह से वो रिलैक्स भी नहीं हो पाता था। इसलिए इंडिया पहुंचकर उसने सबसे पहले एक रिलैक्सिंग हॉट वाटर बाथ लिया। जैसे ही वो बाथरूम से निकलकर सोफे पर आकर बैठा, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जब मैसेज खोला तब उसने देखा कि मैसेज हिमानी की तरफ से था। Hi martial arts master. I have heard that you have won the international competition. Everyone is talking about you. When will you come back and tell me everything about your heroic act? मैसेज देखकर आहान को थोड़ा अजीब लगा। उसने हिमानी को कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, पर जो उसका स्टेटस था उसे ये बात आसानी से पता चल गई। आहान ने तुरंत हिमानी को रिप्लाई किया, I am back. What are you doing? जैसे ही आहान फोन नीचे रखने लगा, उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैसेज हिमानी का ही था। उसने मन में सोचा, ये लड़की मेरे मैसेज का इंतजार ही कर रही थी क्या? You are back and you didn't even tell me? Do you want to come over for drinks? हिमानी का मैसेज पढ़कर आहान ने रिप्लाई किया,
Yes, sure. Where are you? Send me the location. I'll come over. हिमानी ने फिर से तुरंत मैसेज किया, बिग ट्री म्यूजिक बार। बिग ट्री म्यूजिक बार मनाली का बहुत पॉपुलर बार था। वहां पर एम्बियंस बहुत अच्छा था और पहुंचना भी बहुत आसान था। ये जगह बाकी नाइट क्लब से बहुत अलग थी। रात को यहाँ का पार्किंग लॉट बिल्कुल भर चुका था और हर तरह की लग्जरी कार यहाँ पर खड़ी थी। हिमानी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लब के फर्स्ट फ्लोर पर बैठी थी। उसकी एक फ्रेंड का बर्थडे था और वो वहां डिनर करने आए थे। सब लड़कियां बहुत एलिगेंटली ड्रेस्ड थी और सबने लाइट मेकअप किया हुआ था। उनमें से सबसे खूबसूरत हिमानी लग रही थी। उसने पर्पल कलर का टॉप और स्कर्ट पहना था। उसके कर्क्स क्लियरली विजिबल थे और उसके खुले बाल उसकी गर्दन को छूते हुए उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। हिमानी ने बहुत कम मेकअप किया था, तब भी उसका चेहरा चमक रहा था। सब लड़कियों में हिमानी खूबसूरती के मामले में टॉप पर थी। जो भी वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर हिमानी पर ही रुक रही थी। उन सब में हिमानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। बहुत सारे लोग वहां पर आकर उनसे बात कर रहे थे और उन्हें ड्रिंक्स ऑफर कर रहे थे। वो लड़कियां सबको पोलाइटली रिजेक्ट कर रही थी। हिमानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? हिमानी की एक फ्रेंड ने कहा। जब वो बाहर आए थे तब हिमानी बहुत नॉर्मल थी और उदास भी लग रही थी, पर अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो फोन में देख रही थी और अब बहुत लाइवली लग रही थी। उसका मूड पूरी तरह से चेंज हो गया था। Oh, it's nothing. My friend wants to meet me. हिमानी ने कैजुअली कहा। ओह मिस हिमानी इज हैविंग अ फ्रेंड कमिंग ओवर। हिमानी की फ्रेंड्स उसे टीज करने लगी। हिमानी जितना ब्लश कर रही थी, उन्हें साफ नजर आ रहा था कि वो अपने इस फ्रेंड को बहुत लाइक करती है। आहान को देखकर हिमानी कैसे रिएक्ट करेगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बक इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।